राधे राधे दोस्तों, जुपटे ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्मयोग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व के बारे में बताना चाह रही हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही दिव्य उसने इकट्ठा किया था, किसी कारण यूं ही वह दिव्य जाता रहा। दिव्य के जाने से वह शूद्र बहुत चिंतित रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे यह पृथ्वी में दिव्य होवे, मैं निकल लूं, फिर से वह दिव्य मेरे हाथ आवे। किसी से कहता था, कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में लगाकर पृथ्वी का सकल पदार्थ निकल लूं। किसी ने कह दिया कि मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वही खोटा कर्म करने लगा, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया तो रास्तों में चोरों ने मार दिया। मरकर उसने प्रेत योनि पाई। वह एक वट के वृक्ष में रहता था और बड़ा दुखी था। हाहाकार करता और विलाप करता, हाहाकार करता रहता कि कोई भी ऐसा होवे मेरे कुल में जो मुझे इस अधर्म ध्येय से छुड़ावे। ऐसे हाहाकार करते करते बहुत दिन बीत गए। इतने में उस शूद्र की स्त्री ने एक पुत्र जन्मा। उसका पुत्र बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करता था और उसका ध्यान किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरा पिता के पास दिव्य बहुत था, सो यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहता। एक दिन वन को गया, किसी क्या धन चुरा कर लाऊंगा। तब मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब पुत्र ने पूछा, हे माता, उनकी गति कराई थी क्या? तब माता ने कहा, नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए थी। माता ने स्वीकृति दे दी। तब वह पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक वन में जाकर किसी के हाथों मारा गया था। इसका उपाय कृपा कर कहिए कि उनका उद्धार कैसे होगा। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करा, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। तब उसने आज्ञा मानकर माता की आज्ञा लेकर गियाजी को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन करके स्नान करके फिर आगे को चला तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने बैठ गया। वहां से उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि में रहता था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसके पिता ने प्रेत की योनि में उसे सुना। सुन के उसकी प्रेत दही छूटी और देव दही पाई। स्वर्ग से विमान है, वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आकर तथा आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ के श्रवण करने से मैंने प्रेत योनि त्याग कर देव दही पाई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से अब मैं स्वर्ग हो जाता हूँ। अब तू गियाजी जाए तो अपनी खुशी से जा। मेरा उद्धार तो हो गया है, वहाँ जाके भी मेरा उद्धार ही करना था। जो पाठ तूने मुझे यहाँ सुनाया है, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूँ। तब उस देवदही ने कहा, हे पुत्र, मेरे 7 पीढ़ियों तक के पितर नरक में पड़े हैं, वे सब बड़े दुखी हैं। अब तुम श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको फल दे, जिससे वह इस दुख से मुक्ति पावे। वह तेरे बड़े हैं, नरक से निकलकर स्वर्ग को पहुँचेंगे। इतने वचन कहकर वह देवदही पाकर स्वर्ग को चला गया। तब उस बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूतों ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, वहाँ तो उजाड़ पड़ी है। जो कोई जन्मों के पाप कर्मी थे, उनको विमानों पर बिठाकर श्री ठाकुर जी के दूत ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए, जहाँ पताल में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी विराजमान थे और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। वहां जाकर धर्मराज जी ने दंडवत कर और हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ श्री महाराज जी, जो जीव जन्म जमांतर के पापी थे, उनको आपके दूत विमानों पर चढ़ाकर वैकुंठ को ले गए हैं। तब नरकों में भोगने का दंड किसको देवे और किस प्रकार दंड दिया जाए। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तुम दुखी मत हो, तुम अपने मन में कुछ बुरा मत मानो। मैं तुम्हें एक वृतांत कहता हूँ, श्रवण करो। यह जीव पापी थे,
इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है, उस अपने धर्म में कई महापापी वैकुंठ को गए हैं और यह आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उन जीवों को तुम कभी नरक में मत भेजना। तुम्हें मेरी ये आज्ञा है, यह बात सत्य कर निश्चय से याद रखो। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पूरी को सिधारे आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में भी नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तुमने सुना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहां मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।